झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वजह है हेमंत सोरेन सरकार की ओर से की जाने वाली कल्याणकारी घोषणाएं। इसका असर आम जनता और चुनाव पर क्या पड़ेगा, पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हेमंत सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। लगभग एक महिला को एक साल में 12,000 रुपये देने की घोषणा और उसकी तमाम चीज़ों की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इन चीज़ों को लेकर अब बीजेपी और आजसू का जो खेमा है वो सख्त में है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि जो 12,000 और आने वाले समय में यदि चुनाव हेमंत सरकार फिर से एक बार सरकार बनाती है तो 1 लाख एक परिवार को दिया जाएगा। महागठबंधन की सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। हेमंत सरकार जनता को एक के बाद एक तोहफा दिए जा रही है। चाहे बात झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की हो या 20 यूनिट फ्री बिजली की या मुफ्त बालू मुहैया कराने की या फिर मेधावी विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने भेजने की, लेकिन इन सब में से जिस योजना को लेकर चर्चाओं का बाजार सबसे ज्यादा गर्म है वो है मैया सम्मान योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से सरकार बनने पर एक परिवार को 1 लाख रुपए देने की बात कहकर जो चुनावी गुगली फेंकी है उससे विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं जनता उत्साहित नजर आ रही है। राज्य में 42% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना से झारखंड की 3.5 करोड़ आबादी में से 1.5 करोड़ को 1 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, लेकिन इतने पैसे आखिर आएंगे कहां से, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से वोटरों पर इम्पैक्ट पड़ता है। जब जुमलेबाज पार्टी अपने जुमले बोलकर सिर्फ सब्जबाग दिखाकर वोट ले लेती है तो हम तो कुछ करते हैं और करने का जज्बा रखते हैं, तो निश्चित रूप से जनता हमें सराखों पर बिठाएगी और उसका राजनीतिक फायदा भी होता है। देखिए, 12,000 रुपये सालाना तो मिलेंगे ही, हर महीना 1,000 रुपये सभी बहनों को दिए जाएंगे और मुझे लगता है बहुत ही एक आमूलचूल परिवर्तन होगा बहनों की, गरीब परिवार के लड़कियों के जीवन स्तर में। और अबुआ आवास योजना वो भी हमारी घोषणा थी और उसे हम लोगों ने अमली जामा पहनाया। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल की एक मिलीजुली सरकार है और आप देखेंगे लगभग 5 साल अब पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन 5 वर्षों में यदि आप पूरा आंकड़ा निकालेंगे तो सरकार के तरफ से कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जिसका लाभ जो है वैसे लोगों को मिल रहा है जो रिक्वायरमेंट के अनुसार तमाम चीज़ों को फुलफिल करते हैं। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी दावा करती है कि आने वाले समय में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बीच में बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हेमंत सरकार की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि बालू और माइन का राजस्व जमा नहीं हो रहा है। ऐसे में करोड़ों लोगों को सरकार पैसे कहां से देगी, ये एक बड़ा सवाल है। 1 लाख रुपया देंगे। इस राज्य के पूरे पॉपुलेशन को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 3.25 करोड़ की आबादी है। इसमें अगर आप कैटेगरी भी बनाएंगे तब भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की सूची बनेगी। अब 1.5 करोड़ लोगों की संख्या के साथ 1 लाख से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना पैसा आता है, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? राज्य के कोष में तो वो पैसा जमा होने नहीं दे रहे हैं। जैसे आपको बालू का खेला चल रहा है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, जिस प्रकार से आप देख ये जो है संथाल परगना तरफ पाकुड़ है, साहेबगंज है, दुमका है, उन क्षेत्रों में जो माइनिंग का जो काम है, सारे माइनिंग के कामों में वो सरकार के खजाना में रॉयल्टी आना चाहिए, वो ना आकर के केवल
कालाबाजारी करने के लिए संरक्षण दे रही है और उसमें कहीं न कहीं वही लोग उसमें संलिप्त भी हैं। गौरतलब है कि झारखंड में सरकार की तरफ से मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का इम्पैक्ट चुनाव पर देखा जाता रहा है। बहरहाल महागठबंधन के इन लुभावनी योजनाओं की घोषणा का चुनावी महासमर में बीजेपी कैसे मुकाबला कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। झारखंड की राजनीति में यदि आप पीछे का इतिहास पलटेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बार बीजेपी यहाँ शासन की है। और 2019 का चुनाव बीजेपी जब हारी तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी चुनाव क्यों हारी। लेकिन जब हेमंत की सरकार यहाँ बनती है और आप देखते हैं एक बार फिर से सरकार बीच में मुख्यमंत्री बदलते हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होते हैं 5 महीनों के लिए, तो वो भी कार्यकाल बेहतर कहा जाता है। लेकिन अब मूल रूप से यदि हम बात करेंगे झारखंड की कुल जो आबादी है वो 3.5 करोड़ के आसपास है। और इस 3.5 करोड़ में आप देखेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यदि वो चुनाव जीतेंगे तो हर परिवार को 1 लाख रुपया देने की बात कही है। यदि उस आंकड़े पे आएंगे तो लगभग 1.5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। गठबंधन सरकार के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ